निश्चित रूप से मोदी जी का विकसित भारत बनाने के लिए हमारा जो संकल्प सबका है, इसी आधार पर हर डिपार्टमेंट का और हर शक्तियों का साथ, जैसे हम इकोनॉमिक हमारा वृद्धि कैसे होगा और हमने कैसे आगे बढ़ेंगे, इसी आधार पर हमने काम कर रहे हैं। विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री जी पूर्वोदय के ऊपर जो 3.0 का जो सरकार आया है, इसी क्षण में ही वो बात रखते हुए बोले और जोर भी दे रहे हैं कि वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हम सब मिल के आगे बढ़ने के लिए हमारा जो सोच है, इसी आधार पर हम आज भी काम कर रहे हैं। इससे बड़े विजन के साथ हम जो आगे बढ़ रहे हैं और आगे चल के सब क्षेत्रों में हमारा विकास करने के लिए हम भी चाहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज और भी आगे बढ़ाएंगे और इसके लिए एविएशन सेक्टर में हमारा सबसे ज्यादा बढ़ाने के लिए और उनका ग्रोथ करने के लिए हम बहुत जरूरी मानते हैं। ओडिशा में एविएशन सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में भारत सरकार के सहयोग के लिए मैं निश्चित रूप से आज डिपार्टमेंट जिसे काम कर रहा है और हमको थोड़ा उड़ीसा के लिए जो पूर्वोदय बारे में जैसे हमारे लिए भी उनका फोकस से चिंता कर रहे हैं, निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देता हूं। अभी ओडिशा में उड़ान योजना के तहत 3 एयरपोर्ट्स है और 6 एयर रोड्स है। नेशनल एविएशन पॉलिसी के तहत हमने ओडिशा में एक सिविल एविएशन पॉलिसी बनाया है। इसी पॉलिसी के अंदर हम एक न्यू डेस्टिनेशन पॉलिसी बनाया है। इस इनिशिएटिव में हम एयरलाइंस संस्थाओं को आंशिक रिस्क शेयरिंग के साथ ओडिशा में नई रूट्स में विमान उड़ाने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। यह पॉलिसी बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसके वजह से झारसुगुड़ा से अभी 5 अतिरिक्त फ्लाइट जा रहा है और भुवनेश्वर से भी 8 डोमेस्टिक और 1 इंटरनेशनल फ्लाइट भी जा रहा है। वो 1 साल के अंदर जो हमारा उड़ीसा में नया सरकार आने के बाद और हमने जैसे किसी विमान उड़ाने में हम जैसे जोर दिया है, इसी आधार पर हमने 1 साल के अंदर इतना हम आज जोड़ सके। मुझे ये कहना है कि खुशी हो रहा है कि हमारे नई सरकार आने के बाद पिछले जो हमारा आज सरकार आने से 14 महीना हो गया और इसी आधार पर हमने इतना सेंट्रल सिविल एविएशन की तरफ से जैसे हमको सहयोग मिला और हमने समुदाय 15 नई डेस्टिनेशन के साथ जुड़ गए हैं। हमारी यही पॉलिसी ओडिशा को जातीय और अंतर्जातीय एविएशन नेटवर्क के साथ जोड़ने में निश्चित रूप से हम सफल होते हुए और आगे बढ़ने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। हम इसी क्षेत्र में ओडिशा को आगे ले जाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी जोर दे रहे हैं। इसी आधार पर हमने हमारा उड़ीसा की एक जिले है ढेंकानाल जिले के बिरासाल में हम एक विश्व स्तरीय एविएशन ट्रेनिंग हब बनाने जा रहे हैं और भुवनेश्वर में हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट मेंटेनेंस रिपेयरिंग ओवरहॉल फैसिलिटी बना रहे हैं। इसके साथ हमारे एयरपोर्ट्स के लिए हम एक प्रोग्रेसिव लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी ला रहे हैं। इसके तहत हमारे एयरपोर्ट्स के अंदर फ्लाइंग ट्रेनिंग, यूएवी ट्रेनिंग और एयर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो पाएगा।
बहुत सारे फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन हमारे एयरफोर्स में ये सब काम करेंगे। हमारे जो अनयूज्ड एयर स्ट्रिप है, हम उसे एयरपोर्ट्स के रूप में विकसित कर रहे हैं। ऐसे हमारा 14 एयरपोर्ट्स बनेंगे और इसके साथ जिस जिले में एयरपोर्ट्स नहीं है, हम वहां हेलीपोर्ट्स बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे 15 हेलीपोर्ट्स बनेंगे। इसके साथ जो पुरी में भी एक विश्व स्तरीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं। जैसे अभी हमारा दोनों मंत्री जी पूरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के लिए जैसे हमको अभी सपोर्ट कर रहे हैं, और निश्चित रूप से पूरी जैसे सारे विश्व के लाखों करोड़ों जगन्नाथ भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक और एक सांस्कृतिक गेटवे बनेगा। और निश्चित रूप से इसी आधार पर हम आशा करते हैं कि निश्चित रूप से जल्द से ही हमारा सिविल एविएशन विभाग तरफ से कैसे हमको पूरा सपोर्ट मिले, और हम भी हमारा प्रदेश के तरफ से निश्चित रूप से जो भी हमको सहयोग करना है, हम तुरंत केंद्र को, आपका डिपार्टमेंट को पूरी तरफ से सहयोग करेंगे। झारसुगुड़ा एयरपोर्ट का भी विस्तार के लिए जमीन की व्यवस्था हमने कर चुके हैं। एविएशन सेक्टर के विकास के लिए हम पूरी फाइनेंशियल कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। हमारी सरकार आने के तुरंत ही हम विमान नाम से एक नई योजना हम बनाए हैं। विमान मतलब बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एविएशन एसेट्स एंड नेटवर्क। हम इसी योजना के तहत एविएशन भित्ति भूमि और भित्ति भूमि के लिए हमने 4,200 करोड़ भी बजट में हम व्यवस्था की है। वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत भी हम बहुत सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं। एविएशन टर्बाइन फ्यूल में 1% भाट दे रहे हैं। फ्यूल स्टेशन के लिए मुफ्त में जमीन दे रहे हैं और कम पैसेंजर के लिए भी भरपाई कर रहे हैं। इसी कारण फ्लाइट ऑपरेटर्स ओडिशा की नई रूट्स में सेवा देने के लिए आगे आ रहे हैं।